मौलाना क्यों इत्तेहाद की कह रहे हैं फिर कर नहीं पा रहे, क्या वजह क्या है? देखिए बहुत सी इसमें वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर जिस लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ वो बातें हुई हैं उनको भुलाना भी ज़रा मुश्किल होता है ना। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बड़े आराम से आपस में बैठ के चीज़ें तय कर लेती हैं। उन्हें पता भी होता है कि यार माजी में जो हुआ था वो छोड़ दें, लेकिन फिर ये भी मौलाना के ज़हन में होगा कि भाई हमको फैसला कर लेते हैं तहरीक का और इमरान खान साहब भी पीछे हट जाते हैं, तो तब क्या होगा? और इन केस हम कामयाब हो जाते हैं, इस हुकूमत को घर भिजवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अभी जब हमने पीटीआई की हुकूमत को घर भिजवाया और मुझसे वादा किया गया कि प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और जरदारी साहब ने खुद प्रेसिडेंट बन गए, मुझे फारिग कर दिया और लिटरली रहा ही कुछ नहीं कि वो मौलाना को भी सीट जाके बलूचिस्तान से दी गई, केपी से नहीं मिल सकी उन्हें। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। नवेद साहब ने नवाज़ा नसरुल्लाह मरहूम का जिक्र किया तो उनके बारे में बड़ा वो एक लोग कहा करते थे कि वो ऐसे कमाल आदमी हैं कि हर जमहूरियत में मार्शल लॉ और हर मार्शल लॉ में जमहूरियत के लिए वो जिद्दोजहद करते हैं, क्योंकि उनकी जो जिद्दोजहद होती थी वो एंड पे या तो फिर जमहूरियत आ जाती थी या फिर जमहूरियत मार्शल लॉ में चेंज हो जाती थी। खैर, लेकिन बहुत बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नवाज साहब की वो जो बैठक थी वो भरी रहती थी और लोग उनके पास जाते थे। उसकी वजह ही कि वो एक नीट एंड क्लीन आदमी थे। वो सारी जिंदगी उन्होंने सियासत के लिए जायदाद बेच के तो अपनी सियासत करते रहे। तो इस तरह के कैरेक्टर अब नज़र ही नहीं आते। कम तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो नज़र ही नहीं आते मौजूदा सियासी हालात में। स्टिल टाइम लगेगा चीज़ों को फाइनलाइज करने में, लेकिन हो सकता है उससे पहले को मामलात और तरफ चले जाएं, चीज़ें वैसे ही सेटल डाउन हो जाएं, तो गवर्नमेंट तो उनसे मुज़ाकरा तभी करेगी जब उसे इजाज़त मिलेगी। जी आमिर साहब। मैं नवीद साहब की आज अंग्रेज़ी से शुरू हुई पोटेंट के लफ्ज़ से और मजबूर महल यानी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मुझे याद आ रहे थे कि माशाल्लाह ऐसी अच्छी उर्दू के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, अकबरी असगरी वाली जो पढ़ने में बंदे को फिर तशरीह सुननी पड़ती थी। अच्छा है, ये भी होना चाहिए। अच्छा, उन्हीं की गुफ्तगू के साथ कि जब आपने राम करना है, लफ्ज़ था नवीद साहब का, तो राम करने के लिए रस भरी वजारतें चाहिए और रस भरे मामलात चाहिए जो गंडापुर साहब की हाजिरी के बगैर नहीं होंगे। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से गवर्नर, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से वज़ीर आला और वहीं से मौलाना फजल रहमान, ठीक है, DI खान से। तो ये मामलात तो सिर्फ इस हद तक तो नहीं है ना कि आप मुझे आगे लगा लें और पीछे से घर का सफाया कर जाएं। ऐसे नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें वक्फ करनी पड़ेंगी जो आपने पुराने ज़माने में मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में मरहूम मौलाना समीउल हक की अकोड़ा खटक वाली दरगाह के ऊपर लगाए और चीज़ें लगाई, पैसे लगाए, लोगों को दिए, तो वो सब कुछ आपको शायद कहीं वापस करना पड़ेगा। एक नया जो परवेज खटक जो काम कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मौलाना के साथ। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि जनाब मुझे जमहूरियत आई है तो मैं बस अब इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता, ऐसा नहीं काम होता। और जो बात कि जी जेल में मौजूद हैं और बाकियों में नहीं है, तो जेल में जब नहीं थे तो उन्होंने क्या कर लिया था? 25 मई 2022 हम भूल गए, वो सवाबी 2 घंटे खड़े रहे, उन्हीं की हुकूमत थी, केपी में लोग नहीं थे, गाड़ियां खाली खड़ी लाइनों में लगा दी थी। फिर क्या हुआ था? लाहौर से कितने लोग निकले थे, तो अब वो कितने लाएंगे? आजाद तो उन्होंने होना है जेल से। परसों चौधरी परवेज इलाही चले गए, अब केसेस में होना है, ये जमानतें होनी है, किसी में बरी होना है, केस चलने हैं, रिमांड होने हैं, जो भी होना है। सही, ये नहीं है कि इमरान खान ने उम्र जेल में रहना है। और क्या यहाँ पे नहीं था कि वो रोज तकरीर किया करते थे, और फिर एक रेटिंग का जमाना था, और फिर एक ये था कि यार ये यकसानियत का शिकार हो गए हैं। तो ये भी हम मंजर देख लेंगे। अब आप और हम सिर्फ ये देख लें कि जो कल मैसेज आया अडयाला से वो ये आया कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम असेंबली चलने नहीं देंगे। तो कितने दिन की कहानी है? आप और हमारे सामने 7 जून को बजट आ रहा है जी। आप 22-23 जून को बजट पास हो जाएगा, बस ठीक है। फिर ये आप घोड़ा और मैदान सारे हाजिर हैं। इस मुल्क की परवाह तो किसी को भी नहीं है ना, क्योंकि सबके अपने अपने मुफादात हैं। मैंने कोई किसी एक के लिए नहीं बात की, क्योंकि उन्होंने भी कहा खान साहब ने कि जी ठीक है, अगर यही कुछ होना है तो फिर हम बजट पे इनको देख लेंगे। उनका ख्याल यह है कि टैक्सेस बेशुमार लगने हैं और लोग मेरी आवाज पे बाहर आ जाएंगे। और अब उस आवाज पे ललकारने के लिए उन्होंने कहा कि वो जो लोग छुपे में हैं, जैसे अहमद अजहर आ गए सामने और मियां असलम इकबाल जमानत लेके वापस नहीं आए बाहर,
उनको भी कहा गया है, जो जितने भी लोग हैं मुराद सईद हैं, तो फिर इनको क़यादत करनी चाहिए। ठीक है, ये कोई लंबी कहानी नहीं है, हमें और आपके सबको सामने आ सही। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ इत्तेहाद में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो उनके कंटेनर में बैठेंगे और ड्राइविंग सीट भी संभालेंगे? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना, इसमें कोई चीज हरफ़े आखिर नहीं है। यहाँ कल के हरीफ आज के हरीफ हैं, आज के हरीफ कल के हरीफ हैं, और जो कल की मौलाना साहब की गुफ्तगू है वो ये बात वाज़े कर रही है कि बहुत सी चीज़ों में मुमकिन है, क्योंकि मौलाना साहब का अगर आप इंतखाबी सियासत देखें तो वो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, और वहाँ पर अगर पीटीआई के साथ उनकी कुछ बातचीत आगे बढ़ती है, दोस्ती होती है, तो मौलाना साहब को वहाँ ज्यादा फायदा है, ये मुस्तकबिल का इंतखाबी अलायंस बने या कुछ चीज बने। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि मौलाना साहब इतनी आसानी से तो उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये कहना कि मौलाना बिल्कुल पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे, ये भी जो है मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है। हालात जो बन रहे हैं या जो हम चीजें देख रहे हैं उसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उसमें कोई अकेला रह जाए ये मुमकिन नहीं नजर आता। नजर यही आता है कि कोई ऐसा अलायंस इस अंदाज में बनेगा। और हकीकी बात, इसीलिए कल आप देखें महमूद खान साहब नहीं थे जी, तो ये लगता है कि कल जान यानी एक तरतीब के तहत महमूद खान साहब नहीं गए मौलाना के पास, क्योंकि वो हतमी जो बातचीत होगी उसके लिए जाएंगे। तो जो हालात है इसमें पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पाकिस्तान की सियासत जो है जी। वो वही जनरल बाजवा जिनको कहा जा रहा था, तो उन पर तकरीरें हो रही थी, फिर उसी जनरल बाजवा के साथ आप देख लें मियां शहबाज शरीफ साहब उनके वज़ीर आज़म थे, तो इसलिए यहाँ कोई चीज वही आसिफ ज़रदारी साहब आपको ठीक रहे, मेरा भी उनके साथ वो प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। जी। हमारी सियासत बड़ी तलख्ती है, और इसके अंदर जो है ना हर जगह मौजूद है, कहीं से भी किया जा सकता है। लिहाजा मौलाना साहब पहले अपनी कुव्वत तो जरूर दिखाएंगे, और उसके बाद पीटीआई के साथ इस तरह वो जरूर फैसले करेंगे जिससे उनका फायदा हो। ठीक, उनको अगर बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में फायदा नजर आया और तो वो जरूर जाएंगे पीटीआई के साथ। सही जी। फैसल साहब, देखिए बात यह है कि सियासत में और साफत में सब कुछ मुमकिन है। कुछ लोग कहा करते थे कि इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकता, कोई इम्कान नहीं है। आज कहते हैं कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, आ सकते हैं, जमानतें हो सकती हैं। देखिए मौलाना साहब जो है ना, वो उनकी पॉलिसी क्या है? मौलाना साहब की पॉलिसी ये है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। उनको इमरान खान के रवैये की वजह से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे। वो एक झांदीदा सियासतदान है, वो उस बयानिए के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं जो इमरान खान ने पकड़ा हुआ है। जो अगर आम आदमी भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तो उनमें उनकी अक्सरियत को बहैसियत लीडर और बहैसियत हुक्मरान इमरान खान पर शायद हल्के फुल्के नहीं बल्कि